नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज 21 के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। कल्याणपुर से खबर देखने बुलेटिन में, जहां कल्याणपुर क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर मंडली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान अशोक कुमार पालीवाल ने बताया है कि इस अवसर पर 4-5 प्रकार की झांकियां निकाली गई हैं और मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की 3 टीमें और एक स्टाफ टीम बनाई गई है। इस प्रतियोगिता में विद्यालय स्टाफ की टीम विजेता रही। कल्याणपुर से पृथ्वी दान की रिपोर्ट। शाहपुरा से खबर देख रहे हैं, जहां शाहपुरा के कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित उपखंड स्तरीय समारोह में विधायक मनीष यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह की अध्यक्षता एसडीएम संजीव कुमार खेदड़ ने की है, जबकि नगर परिषद सभापति बंशीधर सैनी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं। समारोह में नगर परिषद आयुक्त शुभम गुप्ता, साथ ही डीटीओ यशपाल यादव, शाहपुरा रेंजर मुकेश शर्मा, तहसीलदार नीलम राज समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद रहे हैं। वही बता दें आपको, समारोह के दौरान पत्रकारिता क्षेत्र में न्यूज 21 के पत्रकार सुनील सैनी ने उत्कृष्ट कार्य और पुनित भगेरिया को समाज सेवा और जनहित के कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले भामाशाह के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शाहपुरा से सुनील सैनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। खाटू श्याम जी से खबर देख रहे हैं, जहां विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास की गलियों में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देश भर से आए भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन किए, जिनका इस बार वृंदावन से मंगाए गए फूलों से अनूठा श्रृंगार किया गया है। इन फूलों की मनमोहक खुशबू और रंगों ने श्रृंगार की शोभा को और भी आकर्षक बना दिया। श्याम मंदिर कमेटी में मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया है कि आज रात 10 बजे जन्माष्टमी पर बाबा श्याम को पंचामृत, माखन, मिश्री और मावे का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालुओं में धनिया की पंजीरी, पंचामृत और माखन मिश्री का प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। रात में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय शंखनाद और घंटियों की गूंज से बीच महाआरती होगी। इस दौरान गायक कन्हैया मित्तल सहित देश भर के प्रसिद्ध भजन गायक भजन संध्या में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वहीं रात में खाटू श्याम का आकाश रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठेगा। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज बाबा श्याम के दरबार में बहुत बड़ी मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और बड़ी श्याम बाबा के दरबार में मान्यता है कि आज भगवान श्री कृष्ण के बाबा श्याम के रूप में इनको पूजा जाता है। आज अगर इनके दर्शन करेंगे तो हमें जीवन में बहुत मनोकामना पूर्ण होगी, हमें पुण्य का फल मिलेगा। साथ ही बाबा एक हारे का सहारा है। आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यहाँ पर भक्तों का आना रहेगा और बाबा के निशान चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जयकारी लगा रहे हैं और बड़ा आनंदित माहौल ऐसा लग रहा है जैसे बाबा के दरबार में। और आज रात को जैसे 12 बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म होगा तो यहाँ 10 बजे पट बंद कर दी जाएंगी। 2 घंटे बाद में वापस जन्म पे वो पट खोलेंगे। भांडारेज से खबर देख रहे हैं। नगर पालिका भांडारेज में स्थित गोपालगढ़ मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर पंचामृत अभिषेक कर भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया गया। मंदिर के प्रधान सेवक राधेश्याम शर्मा और श्रीकांत शर्मा ने बताया है कि ये मंदिर क्षेत्र की आत्मा में बसा हुआ है। इस अवसर पर यूथ प्रवासी संघ प्रदेश अध्यक्ष विहान सकूनिया ने भी दर्शन कर ग्रामीणों का आशीर्वाद लिया है। अपने पैतृक जन्मभूमि पर लौटने पर मुख्य पुजारी ने उन्हें राज तिलक कर माला पहनाकर आशीर्वाद दिया है। बता दें आपको, विहान ने कहा है कि अपने क्षेत्र में आकर उन्हें अलग ही अपनापन महसूस हो रहा है और भाव विभोर भी हो उठे हैं। भांडारेज से अश्विनी जांगिड़ की खास रिपोर्ट। भांडारेज तहसील का जो मंदिर है, इसके बारे में बहुत सुना। क्या क्या विशेषता इसकी? यहाँ भक्तों का मेला वैसे ही लगता है हर बार। जन्माष्टमी सभी
धन्यवाद। तो से भी बात करवाते हैं कि क्या क्या विशेषता इस मंदिर की आप बता रहे हो। बुलाया तो सेवा करने के लिए जब आके बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा। आपको पहली बार देखा भांडा रेस में, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। काफी समय बाद मेरा जन्म बांधा रेस का ही है, लेकिन ठाकुर जी ने काफी समय बाद मुझे बुलाया है। जयपुर जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के खोरी गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर के पीछे के 2 कमरों को उनका जंगला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया है। जी हां, खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें चोरों ने घर में रखे जेवरात और नकदी ले लिए हैं और सुबह जब परिजनों को घटना का पता चला तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे शाहपुरा डीएसपी मुकेश चौधरी और थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया है और अज्ञात चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। इस चोरी की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों और लोग जो हैं वहां लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। शाहपुरा से सुनील सैनी की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर ने शनिवार को कोटा की अमझार पुलिया पर बंद ट्रैफिक और वैकल्पिक मार्गों को खोलने समेत विभिन्न विषयों को लेकर सर्किट हाउस में बैठक की है। इस दौरान जिला कलेक्टर पीयूष समारिया तथा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ RSRDC के अधिकारी मौजूद रहे हैं। बैठक में दरानाल स्थित अमझार पुलिया की मौजूदा स्थिति, भारी वाहनों के आवागमन पर लगी रोक और खानपुर और सांगोद मार्ग पर बढ़ते जाम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। मंत्री हीरालाल नगर ने कहा है कि अमझार पुलिया पर से ट्रैफिक बंद होने से भारी वाहन कनवास, धुलेट, सांगोद और बारा होकर गुजर रहे हैं। इस कारण से पूरे क्षेत्र में यातायात का भारी दबाव हो गया है। ऐसे में ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। वहीं व्यवस्था को सुचारू करने के लिए वैकल्पिक मार्ग को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कोटा से कामिंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। NH52 जो कोटा झालावाड़ के बीच में जो अमझार नदी का एक 1965 का जो एक ब्रिज है और वो मशीनरी ब्रिज है, जिस पर कुछ जांच के दौरान किस एजेंसी से, एक सूरत की एक एजेंसी ने जांच की और उसमें उसके बारे में जो संशय थे उसकी डिटेल रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और जो उसमें विकल्प सुधारे उनको सुधार करके और उस ब्रिज की कुछ माइनर रिपेयर है वो भी की जाएगी। विकल्प के तौर पर जो रियासत कालीन पुरानी पुलिया उस अमझार ब्रिज के नीचे बनी हुई है उसको कंप्लीट कर दिया गया है, वॉटरेबल कर दिया गया है, उससे ट्रैफिक टेस्ट कर लिया गया है। तो ये तय किया है आज की मीटिंग में कि जो खबर देख रहे हैं, जहां जालोर जिले के हरिजा में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस श्रृंखला के तहत शाम 4 बजे शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसका ग्राम वासियों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है। इस दौरान शोभा यात्रा के आगे एक रथ में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा विराजमान रही। रास्ते में लोगों के द्वारा बांधी गई दही हांडियों को शोभा यात्रा में चल रही कान्हा की टोलियों के द्वारा पिरामिड बनाकर फोड़ा गया है। शाम को कनुडा इवेंट आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर रमेश सोनी, दिनेश सोनी, विष्णु राज पुरोहित और कौशिक जोशी, कमलेश सोनी, जितेंद्र सोनी, कमलेश दर्जी, साथ ही जगदीश तिंगराव, वासु राज पुरोहित, प्रकाश तंतुर, राजू सोनी सहित सभी ग्रामीण मौजूद रहे। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। बसवा से खबर देख रहे हैं, जहां बसवा उपखंड क्षेत्र के झाजी रामपुरा तीर्थ स्थल पर जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य मेला और पन दंगल का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, पद दंगल का आयोजन हुआ है, जहां बसवा राणा सांगा सर्कल से झाजी रामपुरा तक विभिन्न स्थानों पर प्याऊ, शरबत और फल भी वितरित किए गए हैं। छात्र नेता अभी सैनी ने बताया है कि यह आयोजन हर वर्ष की भांति श्रद्धालुओं और ग्रामीणों के बीच आस्था और उल्लास का प्रतीक बना हुआ है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट।
अटरू से खबर देख रहे हैं। अटरू मुख्यालय पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के चुनाव राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी विद्यालय अटरू में संपन्न हुए। वरिष्ठ अध्यापक जगमोहन गुर्जर और पूजा मीणा ने बताया है कि अटरू ब्लॉक में कुल 1100 सदस्य जो है मतदाता हैं, जिनमें से 600-700 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आपको बता दें, इस बार प्रथम बार वोटिंग के जरिए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, जबकि पहले अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। अध्यक्ष पद के अलावा कोषाध्यक्ष, महामंत्री, महिला मंत्री और सभापति के चुनाव भी संपन्न हुए हैं। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर जगमोहन गुर्जर निर्विरोध चुने गए हैं। इस बार आमने सामने 2 पैनल होने के कारण चुनाव में गहमागहमी का माहौल देखा गया है। पहले पैनल में पूजा मीणा, अंकुश नागर, दीप्ति कुशवाहा शामिल थे, जबकि दूसरे पैनल में नगेंद्र सोनी, छोटू लाल और ममता सिंह थे। दिन भर मतदान और गहन चर्चा के बीच सेवानिवृत्त अध्यापक और पंचायत सहायक भी शिक्षक संघ चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखे। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। अभी हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।